ईरान इजराइल पर ट्रंप का जो बड़ा बयान है वो क्या है? ईरान इजराइल में फिर से जंग संभव है, कभी भी फिर युद्ध शुरू हो सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। किसी भी वक्त ईरान इजराइल में युद्ध शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने कहा फिर से जंग जरूरी होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि अभी जो ट्रंप कह रहे हैं वो सोच समझ कर कह रहे हैं। आखिर क्यों ईरान और इजराइल कुछ दिनों के अंदर मिसाइल युद्ध शुरू कर सकते हैं, इसकी वजहें हम भी आपको बताते हैं। फिर इजराइल ईरान में युद्ध मुमकिन है। अगर ऐसा हुआ तो वजह क्या होगी? ईरानी परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम अब भी मौजूद है। एक हफ्ते में 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता है। यह मुमकिन है ईरान के लिए। युद्ध के बाद मध्य पूर्व में ईरान का कद और ज्यादा बढ़ा है। ईरान आक्रामक रुख अपना सकता है। क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने पर इजरायली हमला भी संभव है। इजरायल के घरेलू हालात हमले की आशंका को बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा जी भी मौजूद हैं। अचल जी, क्या आपको भी लग रहा है कि इस जंग के बाद ईरान का कद और ज्यादा बढ़ा है? जहां तक अमेरिका का सवाल है, इजराइल का सवाल है, जिस तरह के हमले इस बार किए गए, और अमेरिका का जिक्र इसलिए क्योंकि कतर में अमेरिकी बेस पर भी निशाना साधने में कहीं ना कहीं ईरान ने देरी नहीं की और उसके बाद फिर सीज फायर हो गया। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कद बढ़ा है? देखिए समीर, वो जो 12 दिन लड़ाई चली और जिसमें अमेरिका भी बाद में शामिल हो गया अपने बंकर बस्टर्स बम को लेके, इस पे तीनों कंट्रीज में अपना अपना नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका का ये कहना है कि उसने दो देशों के बीच में लड़ाई की, लेकिन उसने ताकत का इस्तेमाल किया शांति स्थापित करने के लिए और सीज फायर करने के लिए, और उसने ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। ईरान में सेलिब्रेशन ये हो रही है कि देखिए, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों ने मिलके हमें खत्म करने की कोशिश की, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें भी हमसे सीज फायर करने की गुहार करनी पड़ी। इजराइल भी इसे अपने तरीके से एक सक्सेसफुल ऑपरेशन बता रहा है। तो हकीकत क्या है इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई क्रेडिबल असेसमेंट नहीं सामने आती किसी क्रेडिबल एजेंसी के द्वारा, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और दूसरी बात, जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान अभी भी कह रहा है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएगा, और वो जो वो ये कहता है, वो शुरू से कहता आ रहा है कि मैंने एनपीटी साइन किया और मुझे पूरा अधिकार है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल यूसेस, यानी पावर जनरेशन के लिए और दूसरे जो एप्लीकेशंस हैं, न्यूक्लियर एप्लीकेशन, मेडिसिन वगैरह, इस सब के लिए मुझे पूरा अधिकार है। तो वो उसी लाइन पे बात करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कोर इश्यूज जो हैं, कोर इश्यूज कहीं भी किसी भी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुए। और पैलेस्टाइन इशू आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि जब जंग चल रही थी तब तो लग रहा था कि कोर इशू सबसे बड़ा ये है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना है, जो अमेरिका का रुख था, जो इजराइल का रुख था। नहीं, वो सबसे बड़ा नहीं था, वो बोनस की तरह, अगर वो आ जाए तो वो बोनस है। अच्छा, कि सत्ता परिवर्तन जो है, इस तरह के माहौल में जब नेशनलिज्म पूरे पीक में थी ईरान में, कोई आसान काम नहीं है। तो वो तो एक बोनस था कि अगर इसके साथ साथ आ जाए, सत्ता परिवर्तन होगी तो जैसे 79 में रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रॉम विद इन हो जाए तो वो अलग बात है। वहां की जनता भी बहुत सारी चीजों को लेकर नाराज है, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां आती है तो सभी एक साथ एकजुट हो जाते हैं। और ये इस बार दिखा भी, जब ईरान पर हमले हुए तो जो आयतुल्लाह खामेनेई के वैचारिक तौर पर विरोधी माने जाते थे, ईरान के अंदर ही थे, उन्होंने भी एक तरह से समर्थन का ऐलान किया, क्योंकि वो राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो हावी होती नजर आई। और देखिए, इस बीच ट्रंप ने हिरोशिमा नागासाकी से की है ईरान पर अमेरिकी हमले की तुलना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका बीच बचाव नहीं करता तो ये युद्ध जारी रहता, ईरान और इजराइल लड़ते ही रहते। क्या कह रहे हैं ट्रंप, सुनिए। तो कह रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बयान में कर दिया ट्रंप ने। अमेरिकी मीडिया यह कह रहा है कि अमेरिकी हमले से ईरानी परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं हुआ है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम मामूली रूप से प्रभावित हुआ है। अमेरिकी मीडिया की इस रिपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप ही गुस्से में।
ट्रंप ने इन खबरों को झूठा करार दिया है और कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर सटीक हमला किया है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और देखिए, ईरान पर जो हमला हुआ था उसे लेकर CIA का बयान आ गया है। CIA प्रमुख जॉन रैटक्लिफ ने कहा है कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका के हमले में भारी नुकसान हुआ है। CIA ने प्रेस रिलीज भी जारी की है। हमले पर दरअसल अमेरिकी मीडिया ने सवाल उठाए थे और उसी के बाद दो बड़े डेवलपमेंट हमने देखे हैं। एक तो CIA का बयान आ गया और दूसरा राष्ट्रपति ट्रंप ने भी खुलकर बताया है कि अमेरिका के हमले से परमाणु ठिकानों को ईरान के नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, CIA प्रमुख का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह हो गया है, लेकिन अमेरिकी न्यूज चैनल CNN और अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मतलब जो बताया जा रहा है वैसा है नहीं। आपको दोनों पक्षों के दावे हम दिखाते हैं। ईरान पर हमला, किसके दावे सच, किसके झूठ। CIA प्रमुख कह रहे हैं ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अमेरिका ने जो हमला किया उसमें हमने परमाणु ठिकाने तबाह किए, लेकिन अमेरिकी मीडिया खुद क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं है। और अमेरिकी मीडिया में ये खबरें सामने आने के बाद ही अब CIA की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। CIA प्रमुख कह रहे हैं CIA कर सकता है, इसकी पुष्टि CIA कंफर्मेशन कर रहा है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि कोर मटेरियल जो है वो नष्ट नहीं हुए। और किसी भी परमाणु ठिकाने का कोर मटेरियल क्या होता है? यूरेनियम। उसके बारे में हमने आपको पहले ही खबर दी थी, कैसे सैकड़ों किलो यूरेनियम जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। सफल हमलों की खुफिया जानकारी हमारे पास थी। अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि हमला सफल रहा ही नहीं, जो नुकसान बताया जा रहा है उतना नुकसान हुआ नहीं। CIA प्रमुख कह रहे हैं पुनर्निर्माण प्रक्रिया में सालों लग जाएंगे। तबाही ऐसी मचा दी है कि सालों लग जाएंगे। अमेरिकी मीडिया कह रहा है अरे भाई कुछ ही दिनों में काम शुरू हो जाएगा, नुकसान उतना नहीं हुआ है जितना बताया जा रहा है। तो ये है सूरत हाल। दोनों पक्षों के दावे हमने आपके सामने रख दिए।